इसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं है बेटा। हमारे दर पे आने वाले हर आदमी के हम आंसू पहुंचते हैं। तू भी तो वही कर रही थी ना। देखो देखो, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। मेरे लिए तुम्हारे से बढ़कर खुशी इस दुनिया में और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, बेटा नहीं, नहीं रोते। बेटी जीत ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो बहुत नेक लड़का है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। आज तक तुमने कई झूठ बोले, लेकिन आखिर में सच भी। मानता हूं यही सच्चाई है। आज से तुम्हें अपना अतीत भूलकर हमारे साथ रहना होगा। तुम पर किसी और का हक नहीं होगा। जी। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो तुम्हें एक और वादा करना होगा कि तुम श्रुति को छोड़कर कभी नहीं जाओगे, जिंदगी भर उसका साथ दोगे। अगर तुम इरादे के पक्के हो तो ये वादा करना। मैं मरते दम तक इस घर को, श्रुति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा वादा है। सलाम कर सलाम। अब मैं वो पुराना गुंडिया बाबू नहीं हूँ। ये तेरा सेठ है ना, उसका मैं समधी होने वाला हूँ। क्या समधी? सलाम सर। हाँ, अरे भाई बोल कि गुंडिया सेठ अंदर आइए। गुंडिया साहब तमे अंदर आओ। हाँ, साला मुच्छर का मच्छर। मालिक, ओ मेरे मालिक, 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 खादर बच्चा, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गुंडिया सेठ ने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया, पीछे नहीं हटता। अरे समझा? एक बार कदम आगे बढ़ाया तो हाथ पे चल के वापस जाओगे, अंदर मत जाओ। कपड़े दो, कपड़े दो। मैं अपने बेटे और समझी से मिलने जा रहा अरे हूँ। बेटा नहीं, भतीजा। भतीजा था, अब मैंने उसे गोद ले लिया। अरे किससे गोद ले लिया? मुझसे। हाँ? मैं जो चाचा था ना उसका, मैंने अपने आप से गोद ले लिया तो बाप बन गया ना। हे भगवान, मालिक अंदर मत जाओ। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चल हट हट। मालिक वो बोला। कौन बोला? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तू क्या बोला? हूँ कहीं नहीं बोलियो। ये तो बोलता कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला। तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला। हाँ, वो नहीं बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। ये पकड़ तू, हेलो। ये पकड़ तू जरा। मरोगे, आज मरोगे। हाँ, देखो कौन आया है। आओ आओ गुंडिया, तुम्हारा ही इंतजार था। ये देखो क्या लेके आया हूं मैं। खाखरा है, जलेबी है, गांठिया है, बर्फी है, हलवा है, मोहनथाल है। ये तुम्हारे लिए चकली, खाखरा, ये सब खा। और कोपरा पाक और मैसूर पाक भी है। मेथी पाक नहीं लाए? नहीं, वो नहीं लाया हूं मैं। कोई बात नहीं, वो हम तुम्हें देंगे। जरूर, अपने हाथों से खिलाना। भतीजे से मिलोगे? हाँ, बुलाओ उसको, बुलाओ। कन्हैया, तेरे प्यारे चाचू आए हैं। चाचा जान। कन्हैया, तुम इसके क्या लगते हो? चाचा। लेकिन ये ऐसे नहीं समझेगा, उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। ये देखो देखो, ए चा, चाचा, समझा? समझ गया। आप मुझे चाचा कह रहे हैं। हाँ। मैंने कुछ सुना? जी। हाँ? कैसे हैं आप चाचा जी? जबा जबा नहीं। ए, क्या? मेरा पति ने बोला, मेरा पति ने पहली बार बोला, पहली बार। बोलना, बोलना, एक बार फिर से पहली बार बोलना। चाचा जी, ये पहली बार नहीं है। हाँ? मैं पहले से बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गुंगा ही है। माँ कसम सेठ जी। आपको बेवकूफ बनाने के लिए जरा बोलने की एक्टिंग कर। सेठ जी को बोल, सेठ जी को सच सच बता दे, बोल कि तू गुंगा है। सबको सच पता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, और मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि आप मुझे समुंदर से लाए थे। अब तुम्हें और कुछ कहना है? किसकी हड्डी टूटने की आवाज थी? अभी टूटी नहीं, टूटने वाली हैं। ये सब खा के खत्म कर, फिर मंगल फैसला करेगा कि तेरे साथ क्या करना है।
मुझे कुछ मत करना, मैं कसम से कहता हूँ मुझे नहीं पता था कि ये बोलने वाला गूंगा है, सच। किस रिश्ते से ये तुम्हारा भतीजा लगता है? आप तो जानते कि मैं भारतीय हूँ और सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, तो इनमें से ये भी मेरे एक आध भाई का बेटा तो हुआ ना मेरा भतीजा। हमारे भारत में तो ऐसा होता है, पता नहीं आपके गुजरात में कैसा होता है, मैं नहीं जानता। एम जो भी हो, तुम उसे यहां लाए हो इसलिए तुम्हारी उधारी माफ। तो ब्याज का क्या है? वो भी माफ, वो भी माफ। देखो, मैंने जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया है, हाँ, लेकिन तुम्हारा भविष्य तो अच्छा हो गया। मैं नकली हूं लेकिन अपने इस चाचा को भूलना नहीं। आज मैं जो भी कुछ हूं आपके और बांडिया की वजह से हूं। नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ये जीत के घर दे आओ। इसमें इतने पैसे कि उसके घर वाले जिंदगी भर सुख और शांति से जी सके। मैं चाहता हूं कि वो उसे आशीर्वाद दे, उसे प्यार से याद करे। तुम्हारे घर वालों से कुछ कहना है? मेरे घर वालों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई यहां पर आकर ये दावा करे कि मैं उनका वारिस हूं। ठीक है, चलो। नहीं, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। अब ऐसा सोच लीजिए जीत ने आपके लिए भेजा है। हाँ, और हमने जो धंधे में कमाया उसमें जीत का भी तो हिस्सा है ना। तुम ही बताओ बेटी, क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम इनका? ये कौन है? ये वो जीत की जीत की क्या? जीत की विधवा है। पूजा? आपको कैसे पता? जीत ने बताया था। क्या बताया उसने मेरे बारे में? कि वो मुझे पसंद करता है। तुम अंदर जाओ बेटी। आप जीत को करीब से जानते थे? करीब से नहीं, दिल से। काश मैं उसके दिल को जान पाता, तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। सब तकदीर का खेल है। अब तो हम भी यही तसल्ली दे सकते हैं अपने आप को। ये पैसा आप रख लीजिए और इस लड़के की शादी करवा दीजिए। और मैं आपसे भी कहता हूँ मास्टर जी कि आपके दिल में अगर जीत के लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो बाकी की जिंदगी आप खुशी से बिताइए। हाँ हाँ, वो मर गया तो क्या हुआ? आज देखिए अच्छी पोजीशन पे तो पहुंच गया ना। कम से कम इस बात की तो खुशी होनी चाहिए आपको। कितनी बार कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। चाहे वो कितना भी दूर हो, मैं उसके दिल की आवाज सुन सकती हूँ। पिछले कई दिनों से मुझे ये महसूस हो रहा था, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। बैठो। अंदर आइए पिताजी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जिनको बोलकर आना है आ जाओ, फिर हमें तुरंत जाना है। चलो। मुझे कुछ दिन दीजिए पिताजी। नहीं,
मैं जरूर रहूंगा। नहीं, तुझे इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। बेटे, ऐसे पल में मुझे यहां से खाली हाथ मत जाने दे। मेरे लिए ना सही, अपनी मां के आंसुओं के लिए ना सही। जिस दिन तू समुद्र में कूदा था, उस दिन से एक लड़की हमारे घर में तेरी विधवा बनकर जी रही है, पूजा। पिताजी, तुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके आंसुओं के बारे में। जिन हाथों को तूने पकड़कर चलना सीखा था, उन्हीं हाथों को जोड़कर मांग रहा हूं, आज तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। बेटा, इनकार मत करना। जीत से मिले ही नहीं। अरे तो बताया क्यों नहीं आपने? जीत बेटा, बात सुनो जी। ये वर्मा जी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, दिल्ली से हैं। ये मुबारक भाई, ये मल्होत्रा साहब, ये कपूर साहब। अच्छा सुनो बेटा, मंगनी की रस्म शुरू होने वाली है, सब लोग इंतजार करें। चलो आओ, आओ भाई, आओ वर्मा जी। मैं लेकर आता हूं उसे। अब वो इस घर का सदस्य है, आपका बेटा नहीं है। मेरा बेटा कैसे नहीं है? मैं भी देखता हूं कि मेरे खून पर मुझसे ज्यादा हक किसका है। मेरी बात सुनिए। अकेला मत खड़ा करिए। क्यों ना कहूं? मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। ठीक है, तो फिर जाइए, जाइए अंदर और मांगिए अपना हक। पता है अंदर क्या होगा? आपकी आंखों के सामने आपके बेटे की मौत होगी। देखना है आपको तो जाके देखिए। जाइए ना, जाइए।